हाँ। बट अब प्यार से रिश्ते चलते नहीं है, रिश्ते चलते हैं कमिटमेंट से कि हमें शादी अब करनी है, मैं रेडी हूँ और फिर अब मैं रेडी हूँ तो ये पार्टनर मेरे लिए सही है। आप एक दूसरे को ये दिखा रहे हो कि कितनी बड़ी गलती है तुमसे शादी करना, तो ये साइन है कि ये स्टार्ट हो गया है। अब ये देखो बीच में ना स्पेस आ गया, यहाँ लव था, लव चला गया। तो आप एक अच्छे कपल हो, अगर आप एक अच्छे कपल नहीं हो तो आप अच्छे पेरेंट नहीं हो। जब भी एक शिकायत करती है बहू हाँ। कि मेरी सास बहुत इंटरफेयर करती है, शादी करनी क्यों है? लव अगर फाउंडेशन है तो मैरिजेस एक कमिटमेंट है। लव अगर चॉइस है तो मैरिजेस एक प्रॉमिस है। और लव अगर परफेक्शन है तो मैरिजेस ब्यूटीफुल मेस है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ ऐसी चैलेंजेस हैं मैरिज को लेकर, तो आज के पॉडकास्ट में वो सब कुछ सॉल्व होने वाला है। हम अपनी वेडिंग्स में बहुत कुछ इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लाइक वेडिंग सीजन आता है, बहुत कुछ हम लोग तैयारियां करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर देना तो आपकी लाइफ और आपकी मैरिज सक्सेसफुल बन सकती है। क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है इससे ही रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उनके ऊपर रहेगा और आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को, अपनी मैरिज को ब्यूटीफुली लेकर चल सकते हैं। क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है वो रिलेशनशिप मैरिज कोच हैं। तो आइए आज आपको मिलवाती हूँ हमारी गेस्ट से, जो कि है विपुल गुप्ता जी। विपुल जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच पूजा फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप कि आज हम इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर सके कि सबकी मैरिज, जो मैरिड है वो भी और जो न्यूली मैरिड है वो भी, सबको इस चीज से फायदा हो। एग्जैक्टली आज का पॉडकास्ट मैं चाहती हूँ उन लोगों के लिए भी हो जो मैरिज करने वाले हैं, मतलब जो स्टेप लेने वाले हैं। तो वो कॉन्वर्सेशन भी हम करेंगे उनके लिए कि बिफोर मैरिज क्या चाहिए और आफ्टर मैरिज भी क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ, मतलब मैरिज को लेके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी बहुत ज्यादा है और ये लगता है ना कि मैरिज हमें नहीं करनी, डर लगता है ना। तो इतना डर क्यों बना हुआ है सोसाइटी में और क्या चीज ऐसी है जिसको हम करके उस चीज को सॉल्व कर सके? पूजा, अगर हम देखें ना, ये डर नहीं बना हुआ है। आज के टाइम में बच्चे शादी नहीं करना चाहते। वो अब ये चाहते हैं कि शादी करके मिलेगा ही क्या। और कोई भी इंसान अगर शादी नहीं करना चाहता, आप अगर 10 लोगों से बात करोगे, बच्चों से जो भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, फीमेल्स जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स यही कहेंगी कि हमें शादी नहीं करनी, क्यों ही करनी है। राइट। तो उसके पीछे रीजन क्या है? अभी तो उन्होंने शादी नहीं की, तो उन्हें कैसे पता शादी करनी अच्छी है या नहीं है। तो जो भी अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, एटमॉस्फेयर का, हाँ। उनको पहला अपने घर से मिलता है। आप एक पैटर्न देखोगे कि अगर उनके पेरेंट्स का रिलेशन या फिर जो भी उनके केयर टेकर थे उनका रिलेशन आपस में अच्छा नहीं है, तो वो बच्चे शादी नहीं करना चाहते, खास तौर से लड़कियां। नहीं, साथ में ज्यादातर ये भी होता है ना कि जैसे किसी फ्रेंड की शादी हो गई और फ्रेंड की शादी में कुछ ब्रेकअप हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, तो हमें भी लगता है कि नहीं शायद मेरे साथ भी ऐसा हो नहीं नहीं, जाएगा। तब भी क्यों लगता है? हाँ। पूजा सोचो, क्यों लगता है? ऐसा क्यों नहीं लगता कि मेरी शादी में नहीं होगा, मैं हैंडल कर लूंगी। शादी की इच्छा खत्म हो रही है, डर नहीं है। डर किस चीज का है? डर नहीं है, शादी की इच्छा ही खत्म हो रही है। हाँ। और जो इच्छा खत्म हो गई है उस पर स्टैंप लग जाती है, ये देख के कि मेरी फ्रेंड की मैरिज भी नहीं चली। तो अगर आप देखोगे, जो आजकल के बच्चे हैं वो शादी नहीं करना चाहते, और कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की या फिर उनके जो केयर टेकर है, हो सकता है उनके मम्मी पापा नहीं है, नाना नानी या दादा दादी ने उन्हें बड़ा किया है, उन्होंने शादी को लेके एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था उनका, या तो मम्मी बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया होगा शादी में, अपने सपनों को मारा होगा, ओवर डूइंग की होगी, ओवर गिविंग की होगी, उसके बाद भी उनको अप्रिसिएशन दूर की बात है, कभी कंसीडर भी नहीं किया होगा, कभी ये भी नहीं देखा होगा, एक बोल नहीं बोला गया होगा कि तू कितना करती है। और वो जो वेंट आउट करती है ना मम्मी, सबसे अच्छा फ्रेंड कौन होता है? उसका बेटी। तो वो कहाँ करेगी? पति तो सुनता ही नहीं है, उसके साथ तो रिलेशन अच्छा नहीं है। पहली बात तो वो लड़की देखती जा रही है, सब चीजें नोटिस करती जा रही है, उससे सबकॉन्शियस में आ रही है, चाहे वो चाहती है या नहीं चाहती। और दूसरा, उसकी मम्मी जब उसके सामने बोलती है
कि नहीं मैं तो ये बनना चाहती थी, मैं तो वो चाहती थी, अब मेरी लाइफ ही क्या है, आज तक तुम्हारे पापा ने नहीं पूछा, दादी ने नहीं पूछा, मैं कहीं गई नहीं, मैं थक गई हूँ। और तीसरा, जब एक लड़की कल्पना करती है ना मेरी शादी, और उस शादी में वो देखती है मम्मी वाली लाइफ या फिर मेरी फ्रेंड वाली लाइफ या फिर जो हमें सिनेमा घर दिखा रहा है, बिल्कुल, वो जो वाली मूवीज लाइफ दिखा रही है है ना, हाँ। तो शादी करनी क्यों है? तो मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं शादी को लेकर ऑलरेडी, और उसके बाद जब शादी होती है उसके बाद वो चीजें कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाती। दो चीजें ध्यान रखना, एक होती है हमारी उम्मीदें, जो आप कह रहे हो शादी के लिए बढ़ जाती है, बाद में बढ़ जाती है, हमारे सपने, पर वो तो फिर शादी के बाद की बात होगी ना पूजा। हाँ, हम तो बात ये करें बच्चे शादी नहीं करना हाँ, चाह रहे हैं, तो ये दोनों प्रॉब्लम अलग हो गई। शादी के बाद वाली तो डिफरेंट हो गई, पर शादी से पहले जो करना ही नहीं चाह रहे, तो कभी उनसे बात करना, एंड आई विल से कि एक पॉडकास्ट करना किसी स्टूडेंट के साथ, है ना, जो अभी शादी नहीं करना चाहता, उससे पूछना क्यों शादी नहीं करना चाहते, दिल खोल के वो आपको बताएंगे कि हम शादी क्यों नहीं करना चाहते, खास तौर से कि लड़कियां। अब दूसरी चीज और समझो कि आज के टाइम में मेल फीमेल दोनों वर्किंग है, राइट। अब अगर शादी हो जाती है, जितना फीमेल पहले कर रही थी शादी से, ठीक है, उससे डबल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई उसकी। हाँ, क्योंकि बाहर भी घर भी दोनों बाहर भी मैनेज। घर भी, उसके बाद बच्चे भी, और हाँ। अगर बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना करियर भी दांव पे लगाती है। क्या उसको ऐसा पार्टनर मिलता है जो उसके साथ इक्वल बैलेंस करके चल रहा है चीजों को? कितने लोगों को मिल रहा है? और अगर मिल भी जाता है तो कहीं ना कहीं बाद में, मतलब पहले अगर कमिट कर भी लेते हैं ना लोग कि हाँ हम करेंगे, पहले लेकिन नहीं, बाद बाद में में ही। बदल जाते हैं। हाँ, पहले की तो बात ही अलग है, पहले तो पूछा बिल्कुल अलग चीजें होती है कि तुम्हें भी मुझसे शादी करनी है, मुझे भी तुमसे करनी है, तो अगर मैं दिखाऊंगी मैं कैसी हूँ तो तुम भाग जाओगे। सही अभी बात पहले है। शादी में आ जाओ, तो फिर फिर उसके तो बाद बताओ कि समझेंगे। मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ। हाँ, तो शादी से पहले तो सब होता है, अरे मैं तो तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगा, चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा, कितने लोग तोड़ के लाते हैं। तो अगर लड़का ऐसा मिलता है जो बैलेंस करके चल रहा है हर चीज, तो आप उनकी शादी में देखोगे दिक्कतें आती हैं पर वो मैनेज कर लेते हैं। ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें दिक्कत नहीं आती, तो ये तो मिथ है बहुत बड़ी कि शादी में दिक्कतें नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती, चैलेंज नहीं आते, सबकी शादी में आते हैं। पर आप कितना बैलेंस करके चल रहे हो, कितना अपनी शादी को प्रायोरिटी दे रहे हो, वो चीजें होती है। तो जब लड़की को दिखता है ना कि लड़के तो शादी के बाद भी बैचलर है भाई, उन्हें घर आके मोबाइल चलाना है, टीवी देखना है और सामने परोसा हुआ खाना मिलेगा, राइट। और लड़की को दिखता है कि मुझे सब चीजें करनी है, सब चीजें, इवन फाइनेंस भी मैनेज करने हैं, तो पहले ये बताओ मुझे नीड क्यों है? अब यहाँ बात आती है पूजा, नीड कहाँ है? क्यों है मुझे नीड? सही बात है, जब वो सोसाइटी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और सब कुछ खुद से कर रही फिर, है और तो फिर सोसाइटी नीड का। स्वीकार करिए, आप शादी करो ना करो, पहले लड़कियों को अच्छा नहीं माना जाता जो शादी नहीं कर रहे हैं, पर अब तो फर्क ही नहीं पड़ता है। अब तो डिवोर्स एक्सेप्टेंस ले है। रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता, शादी नहीं कर रहे हो तो अब सोसाइटी अगर इस चीज को मान चुकी है, एक्सेप्ट कर चुकी है, तो और लड़कियों को क्या, अब किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, आप मानो या नहीं मानो, हमें जो करना है वही करना है। तो मतलब आपका ये है कि इस टाइम पे मेल को समझने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। अच्छा। अगर लड़के ये सोचते हैं कि शादी करने के बाद सब चीजें फीमेल को ही करनी है, तो फिर वहां पे चीजें बिगड़ेंगी। अब अगर फाइनेंस दोनों संभाल रहे हैं, तो घर के काम भी दोनों को ही इक्वल संभालने होंगे। और अगर हम ये नहीं कहते कि अब लड़के सोचते हैं यहाँ पे हमें झाड़ू पोछा बर्तन करना है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप बीच का कोई रास्ता ढूंढ सकते हो जो आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग हो। राइट। अब कई फैमिलीज ऐसी है, जैसे मेरे पास फीमेल क्लाइंट आती है, वो ये कहती है कि हमारी जो सास है वो तो लगने ही नहीं देती काम वाली, और वो तो कहती है तुम ही करोगी, तो मैं क्या क्या करूं? तो क्या यहाँ पे लड़के को नहीं बोलना चाहिए? और कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है ना कि जब ऐसी फैमिलीज होती है जिनमें लड़के को काम करना ही बहुत खराब माना जाता है, तो वो एक शर्म की वजह से, और वो कहते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ। हम नहीं कहते लड़के वो काम करो, स्टीरियोटाइप एक, लेकिन आप हाँ। कुछ ऐसा तो कर सकते हो ना, आप मेड लगा लो, जिस समय वो नहीं आ रही है उस समय मिलके काम करो, डिवाइड कर लो। एक इंसान जब थक जाता है ना करते करते करते, तो वो गिव अप कर देता है, तो वो बाद में गिव अप करने से अच्छा है मैं शादी ही क्यों करूं, मेरी अच्छी लाइफ है, मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, कमा रही हूँ, क्या चाहिए मुझे, और क्या चाहिए? एक फीमेल को क्या चाहिए शादी में?
सही बात है, और उसकी वो फ्रीडम भी चली जाती है सब कहीं ना चीजें चली कहीं। जाती है, हाँ, करियर दांव पे लग जाता है। और अगर शादी सक्सेसफुल नहीं होती तो उसका सेल्फ स्टीम बहुत डाउन हो जाता है पूजा, राइट। इतना डाउन हो जाता कोई है ना कोई कि उस मतलब बोलता भी है, सोसाइटी भी आज भी सोसाइटी भी इतनी चेंज होने के बावजूद भी कहीं ना बोलती है। कहीं। हाँ, पहला तो सेल्फ डाउट ही आता है ना, राइट। कि जब मैं इतना अच्छा कर रही थी तो सिर्फ ये एक पर्सन मेरा हस्बैंड ही ऐसा क्यों है जिससे मैं कुछ भी नहीं लगती, हाँ, क्यों और मुझे मैंने वो अपना प्यार नहीं मिल रहा है। 100% दिया। हाँ, हाँ, और सिर्फ प्यार, अभी हम आपने बहुत खूबसूरत शुरुआत की थी ना प्यार से, हाँ, प्यार ये प्यार वो है ना, हाँ। बट अब प्यार से रिश्ते चलते नहीं है, रिश्ते चलते हैं कमिटमेंट से। आर यू कमिटेड? हम्म, तो जिससे कमिट कर रहे हो उसी से प्यार की भी कमिटमेंट करनी पड़ेगी। तो कमिटमेंट है कि आप लॉयल रहोगे, कमिटमेंट है आपकी कि मैं इसे एज अ पार्टनर लाइफ टाइम लेके चलने वाला हूँ, इसे प्रायोरिटी देने वाला हूँ या देने वाली हूँ। हम्म, दोनों की साइड से अगर कमिटमेंट है तो लव तो अपने आप आ जाएगा, लव तो चॉइस है। आज हम्म। कमिटमेंट नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लग रहा, तो लव तो गया, फेड हो जाता है। तो एक टाइम के बाद आप देखो लव रहता ही कहाँ है। हाँ, नहीं रहता। मैरिजेस में ज्यादातर यही होता है कि स्टार्टिंग में तो बहुत होता है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद ऐसे लगता है कि प्यार तो है ही नहीं। प्यार नहीं है, और सबसे ज्यादा जो शिकायतें करती हैं फीमेल, कंप्लेंट्स होती हैं। फोन उठा के हाँ, वो इतना गंदा बताती हैं अपने राइट। हस्बैंड के लिए कि इससे घटिया इंसान कोई नहीं है। सच में। हाँ, तो कहाँ गया प्यार? तो वही चीज है जो उन्हें चीज मिलनी चाहिए, शायद वो कहीं मिसिंग है। चीज मिलनी चाहिए से ज्यादा, पूजा सबसे पहले क्लैरिटी लाओ, शादी करनी क्यों है। ओके। हमें नहीं पता हम शादी क्यों करते हैं, बस शादी की उम्र हो गई, हमने शादी कर ली। राइट। आपको ये नहीं पता शादी के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है पूरी की पूरी, पूरी। आपके डिसीजन, आपका बेडरूम, आपका तौलिया, आपकी हर चीज में एक इंसान जो है वो एंटर करने वाला है। आर यू रेडी? कितनी रील, अब अच्छा रील है ना, रील स्क्रॉल करो तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। एक तो रील में था जो ये कह रही थी कि शादी मैं करूंगी पर शादी के बाद ना मेरी फ्रीडम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा। पर डू यू थिंक कि चीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा? आपकी भी फ्रीडम है और चाहे कुछ भी चीजें, सब पे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक लाइफ में आपके पार्टनर एंटर होने वाला है। एंड पार्टनर का मतलब क्या है? पार्टनर आपको हाफ। हाँ। हाफ, आपका बेटर हाफ है वो। शेयर। हाँ, अब वो आपका बेटर हाफ जो है वो परफेक्ट होना चाहिए right. मेरी उम्मीदों के अकॉर्डिंग। पर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, आर यू परफेक्ट? नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो फिर हाँ, वो कैसे होगा? वो भी तो इंसान है ना। हाँ, तो पहले तो आपको जो भी आप उम्मीदें कर रहे हो वो रियल है, या हवा में करण जौहर की दुनिया में जी रहे हो आज भी? वो कोई शाहरुख खान भाग के नहीं आने वाला ट्रेन से लेने सिमरन को, नहीं भाई। वो वो एक अलग चीज है जो हमें बहुत अच्छा फील कराती है, बट राइट, राइट। मैरिज बिल्कुल अलग है। मैरिज डिफरेंट है, आपको रियल होके सोचना पड़ेगा कि जिस शादी में मैं एंटर करने जा रही हूँ, पहली बात में शादी की जरूरत है अभी, या घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं? अगर वो प्रेशराइज कर रहे हैं तो फिर वो भी रेडी रहे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है शादी में, चलेगी नहीं चलेगी कुछ नहीं पता। और दूसरा, अगर आप रेडी हो तो जिस इंसान के साथ कर रहे हो, क्या आपने इतना टाइम स्पेंड करा है कि आप दोनों रियल हो एक दूसरे के सामने, फेक नहीं। आपको पता होना चाहिए इन चीजों में तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, इनमें नहीं होगा, तो क्या इसका सॉल्यूशन है? या आपको लग रहा है हवा में कि शादी के बाद तो चीजें सही हो जाएंगी, मैं कर लूंगी या कर लूंगा? नहीं होती। तो पहले आप शादी के मायने समझो, आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझो, फिर आप उसमें पार्टनर के रोल को समझो, अपने रोल को समझो, उसके लिए रेडी हो, फिर आप शादी करो। सिर्फ एक उम्र हो जाना, आपका खूबसूरत दिखना, या आपका एक जॉब लग जाना, ये पैरामीटर्स नहीं ये है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसी पैरामीटर पे शादी हो जाती राइट। है ना? हम लोग रिश्तेदार कह रहे हैं कब शादी करेगा, कब शादी करे, वो अभी नहीं है एज हो रेडी, रही है, एज हो रही है। ये सबसे कॉमन है। और उसके बाद जब लड़कियां घर बैठ जाती हैं कि हमें रहना ही नहीं है, तो स्टैंप क्यों लगाते हो आप डिवोर्स की? पहले रेडी हो जाओ राइट। कि हमें शादी अब करनी है, मैं रेडी हूँ, और फिर अब मैं रेडी हूँ तो ये पार्टनर मेरे लिए सही है। अब डेट करो। अरेंज मैरिज सक्सेसफुल अभी आने वाले टाइम में नहीं होगी अगर उसमें भी फ्रेंडशिप नहीं होगी दोनों की। अगर इसी पे बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बताया कि रेडी हो जाओ, क्लैरिटी ले आओ, तो क्या कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस हैं जो हमें पहले से करनी चाहिए, जो बहुत एसेंशियल है बिफोर मैरिज? अगर वो क्लैरिटी आ जाए तो शायद वो कॉन्वर्सेशन करके हम अपने पार्टनर को समझ पाए, तो ऐसा कुछ बताइए।
कॉन्वर्सेशन से पहले जब आप किसी को भी चूज कर रहे हो ना, अपनी फेक जो सेल्फ है ना उसे हटाओ, तभी वो अपनी फेक सेल्फ हटाएगा। जो ये टाइम होता है ना जब हम लव में गिर जाते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, तो इसमें हम सामने वाले को नहीं खोना चाहते और हमें लगता है कि ठीक है शादी के बाद देख लेंगे, हो जाएगा, पर अभी ये पार्टनर मुझे मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, यहीं से गड़बड़ होती है। तो आप क्या चाहते हो, आपके लाइफ के क्या ड्रीम है, क्या ओके है, क्या ओके नहीं है, आपके क्या हैबिट है, वो सब चीजें खुल के बात करो दोनों, तभी पता लगेगा। राइट। ठीक है, अब ये कई लड़कियां होती हैं कहती हैं कि मेरे हस्बैंड सिगरेट नहीं पिए, और लड़के को जहाँ पता लगता है वो चाहती है सिगरेट नहीं पिए, वो नहीं पीता है, लेकिन शादी के बाद वो सिगरेट पी रहा होता है। लड़की ने देखा अच्छा इतना बड़ा झूठ बोला था। अब ये झूठ क्यों बोला था? क्योंकि वो उससे शादी करनी थी, वो प्यार में था। पर अब उस प्यार को मेंटेन करके रखना कैसे होगा? क्योंकि यहाँ तो ट्रस्ट टूट गया। तो तुमने एक झूठ बोला है, तुमने 10 झूठ बोले होंगे। अपना फोन दिखाओ, इसमें लड़कियों की भी चैट होंगी, पक्की बात है, तुम ऐसे भी होंगे। तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही दोनों बता के चलो कि ये हमारी हैबिट है, ये है, मुझे फ्रेंड के साथ बाहर जाना पसंद है, मुझे ये फ्रीडम पसंद है, और मैं सिगरेट पीता हूँ या पीती हूँ, जो भी चीजें हैं उसे सामने रखो। जब तक आप ये चीजें ओपन अप करके नहीं रखोगे, सामने वाला किस तरीके से समझ पाएगा ये मैं एक्सेप्ट करूंगा शादी के बाद या नहीं। दूसरी चीज ये है कि कई चीजें होती हैं जो आप एक्सेप्ट कर लोगे, कई चीजें नहीं कर सकते, तो पहले ही क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं बताती हूँ, एक क्लाइंट थी, उसकी मदर इन लॉ का कहना था कि 5 बजे तुझे उठना ही है। ओके। और हस्बैंड कहता था अरे खुद से देख लेना, मैं इसमें क्या बोलूं। पर वो 5 बजे उठ ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसका जो जॉब था वो ऐसा था, वर्क फ्रॉम होम, जहाँ वो 2-2 बजे सोती थी रात को। वो कैसे उठेगी 5 बजे? फिर 5 बजे उठ के वो किचन में जाती है। उसने कभी शादी से पहले खाना नहीं बनाया, आप उम्मीद कर रहे हो वो पूरा बढ़िया तरीके से आपका रसोई करके देगी? वो नहीं है। चीजें, मैं क्या बोलती हूँ, चीजें चेंज हो चुकी हैं। या जो हमारी मम्मी ने किया है, हमारे पापा ने किया है, वो आज के कपल नहीं कर रहे हैं, और जो आज के कपल कर रहे हैं वो आने वाला टाइम में वो चीजें नहीं होंगी। तो प्रायोरिटी क्या है आपकी, इस चीज पे पूजा बहुत ध्यान देना होगा। प्रायोरिटी तो साथ में है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लोग फेक ही बोलते हैं। जैसा आपने कहा कि प्यार में पड़ जाते हैं तो कुछ चीजें झूठ तो बोलते ही हैं। अब वो झूठ बोल भी दिया, अब ऐसी चीज हो गई, तो अब क्या करना चाहिए? मतलब शादी में आ गए और वो झूठ हो गया और अब ये गड़बड़ हो रही है सारी। हाँ। देखो, अगर अब ऐसा हो जाता है ना, ये कहलाती है दूसरी स्टेज। शादी की जो 3 स्टेज होती है, उसमें पहली आपकी लव वाली निमट गई, अभी आती है दूसरी जो आनी है, कॉन्फ्लिक्ट वाली। जहाँ पे पूजा आपका जो अंदर की है ना सच्चाई वाली इमेज, वो आपको चीख चीख के कहती है अरे कब तक पूजा 10 बजे खाना बना के देगी, अब बोल पति को जाके, मुझसे नहीं होता है। राइट। तो वो आती है ना, तो है। वो सेल्फ जब आती है तो सामने वाला कहता है ओ माय गॉड ये कौन है, इसको तो मैंने शादी नहीं की थी। हाँ। आती है, और वो दोनों साइड से वो होता है। दोनों से ही होता है, क्योंकि ये तो कभी ऐसे चिल्लाई नहीं, और वो कहते हैं इसने कभी ऐसे मुझे इग्नोर किया नहीं, ये चीजें तो थी नहीं, पहले तो ये बातें थी, पहले तो मेरे लिए स्टैंड लिया जाता था, पहले तो मैं पता नहीं क्या थी, अब तो ये मेरे लिए कुछ बोलते ही नहीं है, टाइम नहीं देते। और ये एक टाइम के बाद आता है, क्योंकि क्या होता है ना, आप बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हो। ठीक है, हो गई शादी, अब क्या, अब और चीजें भी तो करनी है, एक यही थोड़ी ना करते रहना है। प्रायोरिटी चेंज होती है, वो लव वाला फेज खत्म हो जाता है थोड़े टाइम में। हाँ। तो यहाँ बैलेंस नहीं कर पाते। तो जब ये वाला स्टेज आती है ना, और इसके कुछ अर्ली साइन होते हैं जिसे रेड फ्लैग भी कह सकते हो। अगर आपके देखो प्यार खत्म हो गया, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई है, डेली कंप्लेंट्स आपको आ रही हैं, और उस कंप्लेंट से एक इंसान विड्रॉ कर रहा है, आप एक दूसरे को ये दिखा रहे हो कि कितनी बड़ी गलती है तुमसे शादी करना, तो ये साइन है कि ये स्टार्ट हो गया है। और यहीं पे ही आपको वर्क करना होगा, यहीं पे भी आपको समझना होगा कि मेरी साइड से ऐसा क्या हो रहा है कि सामने वाला मुझे इस तरीके का बिहेवियर दे रहा है। हर चीज हमारे से ही शुरू होती है, हमारे पे ही खत्म होती है। पर ये जो शादी होती है ना, ये 2 लोगों से मिलके बनी है, और इसमें प्रॉब्लम ही यही है कि मैं तो सही, तुम गलत। और साथ में आपने कहा 2 लोगों से मिलके गई है, पर मैं थर्ड और जोड़ देती हूँ, फैमिली से भी होता है। फैमिली बाद में, बट उनके भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं। ठीक है, अब ये समझो, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, ये 2 लोग संभाल लेंगे। अगर यू विल सेट योर बाउंड्रीज विद योर पेरेंट्स इन अ हेल्दी वे, रिस्पेक्ट के साथ, कि दिस इज ओके, दिस इज नॉट ओके, एंड आई कैन डू इट, तो फिर फैमिली
क्यों इंटरफेयर करेंगे, पर आप चुप हो जाते हो और वो हावी हो जाते हैं। कई फैमिलीज होती और हैं आप जो बहुत उन्हीं की टॉक्सिक है, सुनते चले जाते हो। आपके आपके बोलते हो मैं अब क्या बोलूं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको ना क्विट ही करना पड़ता है शादी से, क्योंकि आपके पार्टनर को सेफ फील ही नहीं हो रहा है ना। सेफ्टी नहीं है तो शादी कहाँ से होगी। सबसे पहले आपकी बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद आपकी सेफ्टी कौन सी, फिजिकल इमोशनल, उसके बाद फैमिली बनती है, उसके बाद आते हैं 2 और पैरामीटर। तो अगर यू आर नॉट फीलिंग सेफ फिजिकली एंड इमोशनली, प्यार मोहब्बत की तो बात ही नहीं है, वो तो आगे आता है। तो अगर मैं अपने पति के घर में हूँ और मुझे वहां सेफ ही फील नहीं हो रहा है, तो डू यू थिंक मैं उस इंसान से प्यार कर पाऊंगी। और फीमेल्स तो बनी ही फीलिंग्स हैं, उनके लिए तो इमोशन सबसे पहले हैं। तो अगर आप मेरी इमोशंस की कदर नहीं करते, इसका मतलब आपके लिए मैं कुछ हुई नहीं। आप कितना मर्जी पैसा कमा लो, पैसा तो मैं खुद भी कमा लूंगी। मैंने क्या बोला, पहले होता था फीमेल्स चुप हो जाती थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, पर अब तो वो भी चीज नहीं रहेगी। पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, फीमेल्स खुद भी कमा रही है, तो मैं किस लिए हूँ तुम्हारे पास। तो क्लियर बात की आपने कभी कि नहीं की। तो शादी के बाद अगर ये दिक्कत आ रही है, आप ये देखो किसकी साइड से आ रही है, और हम जो एक दूसरे को बता रहे हैं इन प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या सही तरीके से बता रहे हैं, या जो अभी मैंने बताया कि आप बता रहे हो कि ये गलत, तुम गलत, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई, और तुम सबसे बुरे इंसान हो जिससे शादी हुई, मेरे पापा तो उससे शादी करवा रहे थे और मैं तो अकेली ही अच्छी थी। और लड़कियों की साइड से भी ऐसे जो है ना कमेंट आते हैं। ये है शुरुआत, जिसे हम बोलते हैं सबसे पहला फाइंड अ बैड गाय। अच्छा, तुम्हारे से तो वर्स्ट इंसान ही कोई नहीं है। अगर ये साइन आ रहा है, आप समझ जाओ वर्क करने की जरूरत है। और दूसरा आता है, जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं तो आता है डिमांड विड्रॉ। एक इंसान तो बात करना चाह रहा है, लेकिन दूसरा इंसान कहता है अब मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है। राइट। हस्बैंड या हस्बैंड को ही ले लेते हैं। आती है। हाँ, सेकंड स्टेज है, यहाँ पे फिर भी चांस होते हैं शादी बच जाए। तीसरी आती है विड्रॉ। ना ये रहना चाहते हैं ना ये। अब ये देखो बीच में ना स्पेस आ गया, यहाँ लव था, लव चला गया, यहाँ पे क्या आ गया, रिलेटिव्स, बिहेवियर, पेरेंट्स, ये वो, इस वजह से। पर नहीं, एक्चुअल रीजन क्या है, लव चला गया आप दोनों के बीच से। इस लव पे वर्क करना है। तो लव पे कैसे वर्क हो? आप दोनों जो करोगे पूजा, वो तीसरा इंसान करेगा नहीं। पहले तो अपनी दोनों की जो बात हो रही है ना, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, एक कमरे से बाहर नहीं जाए। क्योंकि जब तीसरा इंटरफेयर करेगा तो फिर आपको उसकी सुननी पड़ेगी। गलती ही यही होती है कि जहां रिलेशनशिप में कोई भी इश्यू होता है, सबसे पहले फीमेल्स फोन लगाती है, मम्मी ये चल रहा है, फ्रेंड के साथ ये चल रहा है। अब आप ये देखो कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो बायस होंगे ही होंगे। राइट। अब अगर एक लड़की कह रही है पापा मैं खुश नहीं हूँ, तो वो क्या कहेगा, बेटा वहीं पड़े रहो। वो टाइम चला गया कि जब पेरेंट्स कहते थे कि आपकी अर्थी उठनी चाहिए, डोली जा रही है, वो टाइम चला गया। वो कहेंगे बेटा परेशान है तो बता क्या करना है। और कहेगी कि ये नहीं सुनते, वो नहीं सुनते, ये कह दिया वो कह, चल बेटा हम आके समझाते हैं। क्योंकि वो भी कभी नहीं चाहेंगे मेरी बेटी का घर टूटे, कोई पेरेंट नहीं चाहता, ना लड़के ना लड़की के घर वाले। अब वो आते हैं, वो समझाते हैं, समझा के चले जाते हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम इज देयर। राइट। सिर्फ क्या करवाया, कॉम्प्रोमाइज। प्रॉब्लम जिस वजह से लड़ाइयां हो रही थी वो वही है, स्टिल सेम वही है। थोड़े दिन नहीं होंगी लेकिन वो फिर आएंगी सामने। और फिर वो सामने आई, फिर आपने फोन लगा दिया, क्या करूं क्या करूं। वो कहेंगे बेटा काम कर, घर आ जा। तो बिल्कुल एक बात बताओ कि प्रॉब्लम है तो उसके रूट कॉज को कैसे देखे, कैसे समझे। अगर बीइंग अ लेमैन, मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये सब चीजें मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसका रूट कॉज तक मैं जाऊं कैसे? तो इसके लिए आपको मुझे कोई एग्जांपल देना पड़ेगा पूजा कि ये सिचुएशन है। हाँ। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा कि रूट कॉज क्या है। अब इसे ऐसे मान लेते हैं कि एक लड़की डेली शिकायत करती है अपने हस्बैंड से कि आप घर देर से आते हो, आप बाहर देर तक नहीं रहोगे, आप घर जल्दी आओगे। और इनकी लड़ाई यहाँ से शुरू होती है, एंड हस्बैंड जो है वो लेट ही आता है। ओके, ठीक है। और ये डेली लड़ाई हो रही है। अब लड़की फोन करती है अपने घर पे कि देखो ये तो 10 बजे आता है, उसे समझाया जाता है कि बेटा तू 10 बजे आ, 10 बजे आता है, 9 बजे आओ, 8 बजे आओ। ठीक है, वो 8 बजे भी आता है, उसके बाद 8 बजे आके करूँ क्या। मैंने 2 दिन आया, मैं 2 दिन बैठा, टीवी देखा, अब मैं करूँ क्या, मैं बोर होता हूँ तो मैं बाहर क्यों ना जाऊँ। अब अगर जो भी कंप्लेनर होता है ना, 2 तरीके से समझ सकते हो। जो कंप्लेन कर रहा है वो भी संभाल सकता है, और जिससे कंप्लेन हो रही है ना वो भी संभाल सकता है। दोनों में से मैं हमेशा बोलती हूँ, दोनों को शादी पे वर्क करने की जरूरत नहीं है, एक इंसान भी सुधार सकता है।
क्योंकि आपको तो रूट कॉज तक जाना है। राइट। तो आप ये सोचो कि जब लड़की ये शिकायत कर रही है बार बार पैनिक होके, तुम घर नहीं आ रहे हो, घर नहीं आ रहे हो, पर आप ये सोचो कि आपको उसे घर बुलाना क्यों है जल्दी? मे बी वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना तो चाह रही प्रॉब्लम होगी। बाहर रहना ही है टाइम स्पेंड। हाँ। तो क्या आपने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे जो है ना खालीपन सा लगता है आपके बिना, अकेलापन लगता है और मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा जल्दी आओ, मुझे टाइम दे दो? आप कह के देखो, अगर वो ना आए तो, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में तो आते हैं, राइट। चेंज हो जाता है। तो बजाय शिकायत करने के, ये बताने के, कंट्रोल करने के, आप ये पहली बात तो आपको जब ये देखना है ना कि मैं चाहती क्या हूँ, आपका दिमाग शांत होना चाहिए। दिमाग तो शांत है नहीं, दिमाग में तो 100 चीजें चल रही है, डाउट चल रहे हैं, कंप्लेंट्स चल रही हैं। फिर उसी में जो आग में घी डालने वाला काम होता है वो होता है जब आप सब लोगों किसी को से बताते बता हो देते हैं। हाँ। और वो लोग अपने इनपुट डालते हैं उसके अंदर। राइट। अरे ऐसे कर लिया, और तुझे पता है उसकी फ्रेंड जो है ना, उसका हस्बैंड 10 बजे आता है, तो बाद में पता लगा उसका तो अफेयर है। भाई साहब एक और राइट। समझ रहे हो? तो आप ये हाँ। पहले देखो और अगर किसी का एग्जाम्पल ऐसा सुना हो तो बिल्कुल ही और सच। देखा हो तो। हाँ, यही लगता है कि ऐसा ही हो रहा होगा, इसीलिए शायद ये तो लेट यहाँ मैं आते बोलती हूँ, मेरी जिंदगी मेरी कहानियां, हैं। और वही कहानी चेंज करो। ये कहानी जो हाँ। आप लिख रहे हो, ये कहानी आपकी नहीं है, ये कहानी लोगों की है जो आप अपनी उसमें लिख रहे हो। हम्म। तो आप चेंज करो कि आपका हस्बैंड है ऐसा अफेयर वाला, आपने कुछ ऐसा देखा है? नहीं, पर वो देर से आता है। अरे भाई, तो पहले आप ये बताओ, जब वो आपके साथ रहता है तो आप दोनों का टाइम स्पेंड कैसे होता है? आप चीची 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 करके उसका दिमाग तो नहीं खाते, कंप्लेन तो नहीं करते उससे, किस तरीके से बात करते हो उससे? वो क्यों आए घर पे? घर पे आते आप शिकायत का पिटारा लगा देते हो, आप करते क्या हो? वो क्यों आएगा? एक मेल को रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं चाहिए भाई। तो वो रिस्पेक्ट आप उसे दे रहे हो, नहीं मिल रही है तो वो नहीं आएगा। जहां मिल रही है वो वहां जाएगा, और वो चाहे उसका ऑफिस है, चाहे वो उसका दोस्त है, चाहे वो उसका कोई भी फ्रेंड है। और दूसरा, क्लियर उसको बताओ कि मैं फील क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। अब मुझे कोई सॉल्यूशन मत दो, मुझे वेंट आउट करना है, मुझे अच्छा लगता है, आप थोड़ा जल्दी आ जाया करो। वो आएगा, क्योंकि जब वो आपके साथ बैठेगा ना, उसको रिलैक्स फील होगा, एक पार्टनर के साथ बैठा हूँ, ना कि एक दूसरी मम्मी के साथ जो ये बता रही है अभी सिगरेट नहीं पीनी, अभी आपने बाथरूम में हाथ धोए तो आपने वहां पे छींटे डाल दिए, अब वहां पे पोछा लगाओ, अब ये करो। वो कहते हैं भाई साहब बाहर ही सही है, इतनी इज्जत मिलती है, घर पे तो इज्जत ही खत्म हो गई हमारी। इससे मुझे एक बात और आपकी बातों से रिलेट हुई कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, मतलब उसका हम्म। वे वो हम्म। क्या होना चाहिए एग्जैक्टली और कितना ज्यादा हम इस पे काम करें? देखो, अगर कम्युनिकेशन की ही बात है तो इसमें जो सीज होते हैं ना, इन सीज को पहले काट दो। कंप्लेन, कंपेयर, है ना, क्रिटिसाइज, ये सब चीजें पहले हटाओ, ओके। राइट। क्योंकि ये तो पॉइजन है, जहर है। अब देखो, मैं आज आपसे बोलूं कि पूजा डेली डेली लेट उठती हो, तो आप क्या करोगी? पहले डिफेंस करोगी ना कि मैं लेट तो इसलिए उठती हूँ क्योंकि मैं तो रात तक वर्क करती हूँ और मेरी तो शुरू से आदत है, मेरी मम्मी ने आज तक नहीं बोला, तुमको होती है बोलने के लिए, ब्ला 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 ब्ला। राइट। तो अभी पहले ये देखो ना, पूजा को मुझे सुबह उठाना क्यों है जल्दी? अगर कोई रीजन नहीं है तो भाई बिना बात की मेरी कहानी, मेरी मेरी जिंदगी मेरे रूल, है ना, 5 बजे उठना चाहिए, तो भैया तो उठना। उसे नहीं उठना, उसे सोने दो। और अगर इसके पीछे रीजन है कि अगर पूजा तुम जल्दी उठोगी तो मेरे इस काम में हेल्प हो जाएगी, तो सीधा बोलो कि आई नीड योर हेल्प, प्लीज थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, तो आप उठोगी, आप समझोगी। पर मेरा बताने का तरीका अलग हुआ ना। हम बच्चों से भी यही बात करते हैं, सीधा पढ़ो पढ़ो। क्यों पढ़ो? नहीं पढ़ना है, मजा नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ने से ये होगा वो होगा, नहीं। अब बच्चे से क्वेश्चन करो कि बेटा अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या लगता है जिंदगी कैसी होगी आपकी? हम सोचने ही नहीं देते। हमारी जिंदगी की जो कहते हैं ना, चाइल्डहुड के जो वुंड है, वो इतने ज्यादा वो ताजा रहते हैं पूरी जिंदगी, जिसे हम बच्चों पे डालते हैं। अभी किस तरीके से मान लेते हैं, कोई एक इंसान है, एक फादर ही मान लेते हैं, किसी बच्चे का फादर है, वो कामयाब होना चाहता था, वो कुछ बनना चाहता था, वो नहीं बना, है ना, मान लेते हैं वो इंजीनियर बनना चाहता था, वो नहीं बना, किसी भी वजह से नहीं बना, उसके घर में पैसा नहीं था या वो पढ़ नहीं पाया। तो अभी उसको क्या है, मेरा बच्चा बने, भले उसको नहीं बनना है, उसके बच्चे को, तो वो उसको हर वो चीज प्रोवाइड कराएगा जो उसको इसके टाइम में नहीं मिली। राइट। ये नहीं देखेगा कि वो बच्चा बनना चाह रहा है या नहीं।
और अब जब उसको ये कहानियां बताई जाएंगी कि बेटा मैंने ये देखा वो देखा, काश तू ऐसा कर, काश तू वैसा कर, हमारे सपने पूरे कर, बच्चा गिल्ट में चला जाता है, करूं क्या, मैं कैसे बताऊं अपने मम्मी पापा को मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं करना चाहता। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये सब आप ही से कनेक्टेड है। अभी मेरा क्लाइंट है, यूएसए के क्लाइंट है, वो उनको है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े, मैं उनको हर चीज दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये भी कर रहा हूँ, लेकिन उसकी मेरी वाइफ नहीं समझती, वो बहुत हल्के में लेती है, उनकी कंप्लेन आती है, मैं चाहता हूँ ये मैंने मैंने पूछा क्यों चाहते हो आप ये, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे तो अभी छोटे छोटे से हैं। मैंने कहा आप आपके साथ खुल के बात करते हैं बच्चे, नहीं डरते हैं। मैंने कहा तो डरेंगे, आप भूत बन गए उनके लिए, राक्षस बनते जा रहे हो, जो आएंगे पापा डांटेंगे और वो एक्टिंग करेंगे। तो कभी अपने बच्चों के साथ टाइम बिताओ और ये देखो कि आपके बच्चों के अंदर हुनर क्या है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप उस बच्चे के जो अंदर हुनर है ना उसे सपोर्ट कर दोगे ना, तो वो पता नहीं कहाँ होगा। देखो पूजा, यहाँ एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरे को जो डांस का है ना वो गॉड गिफ्ट था। अच्छा। और मैं इतना अच्छा डांस कर लेती थी, जो बूगी वूगी आता था हमारे टाइम में, आता था। उसके बच्चे मेरे आगे कुछ नहीं थे, कुछ भी वाह। नहीं थे। और अगर मैंने किसी भी सेलिब्रिटी को डांस करते हुए देख लिया, खास तौर से माधुरी दीक्षित, तो सिर्फ मैं देख के ही कॉपी कर लेती थी। और इसमें मैं अपनी मम्मी को बहुत बोला कि मम्मी मुझे प्लीज इस लाइन में डाल दो, शायद मैं आज पता नहीं क्या होती। पर मेरी मम्मी की अपनी सोच कि नहीं, सरकारी नौकरी अच्छी होती है, उसमें ये आता है, पैसा आता है, पेंशन आती है, करना क्या है, हर चीज है। और चूंकि मुझे वो नहीं करनी थी, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली सरकारी नौकरी की, मेरे घर में है बहुत से, पर मैंने आज भी नहीं की क्योंकि मुझे वो बनना ही नहीं था। बिल्कुल। पर शायद अपनी सोच की वजह से एक बच्चे का टैलेंट दबा दिया। और ज्यादातर पेरेंट्स यही करते हैं। और आज के पेरेंट्स वो नहीं कर रहे। देखो जो समझदार हैं, पेरेंटिंग का मैं हमेशा कहती हूँ बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मम्मी पापा बनने में इन्वेस्ट करते हैं ना, हॉस्पिटल के बिल ये वो, थोड़ा सा बच्चे को बड़ा कैसे किया जाता है इसमें भी इन्वेस्ट करो। बट उससे भी पहले बच्चे को दुनिया में लाने से पहले इस चीज पे इन्वेस्ट करो कि क्या हम अच्छे कपल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है वो, सबसे क्योंकि वो सारा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट उसी के बच्चे के ऊपर जाएगा। 3 साल तक बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है और वो 3 साल तक सिर्फ मम्मी पापा को देखता है। आप एक बहुत अच्छी और वो रोल मम्मी, मॉडल सेट करता है। बिल्कुल, आप एक बहुत अच्छी मम्मी हो, आपके हस्बैंड एक बहुत अच्छे पापा हैं, पर पेरेंटिंग दोनों को मिला के बनेगी। राइट। तो आप एक अच्छे कपल हो, अगर आप एक अच्छे कपल नहीं हो तो आप अच्छे पेरेंट नहीं हो। तो मत लाओ बच्चे को दुनिया में भाई, एक जिंदगी बेकार करने जा रहे हो। आपने अभी देखा ना IITN बाबा, इसमें महाकुंभ में आया था, IIT करवाई उसके मम्मी पापा ने, पैसा पूरा लगाया, लेकिन उसका चाइल्डहुड कैसा था कि वो ये कहता है कि शादी क्यों ही करनी है, माँ बाप तो बेकार हैं। क्यों? पैसा तो आप पूरा लगा रहे हो, आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद वो माहौल जो उसे चाहिए था घर में वो वैसा नहीं मिल पाया। तो कई फीमेल्स जिनकी शादी अच्छी नहीं चल रही होती, वो यही सोचते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं और मैं इसे बहुत अच्छे से पालूंगी, और वो करती भी है, तो शायद 1000% देती हैं, बट वो मम्मा बन जाएंगी बेस्ट। व्हाट अबाउट फादर? जो पापा सिखाते हैं मम्मी नहीं सिखा सकती। आप नर्चर करोगी ना, फीमेल हो। सही बात है। आप कैसे सिखाओगे स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, आप कैसे सिखाओगे लेट को कैसे करना है? वो वाला पार्ट तो रह गया। और जितने भी बच्चों के रिलेशन फादर से अच्छे नहीं होते, जिनके फादर टॉक्सिक होते हैं, जिस घर में फादर नहीं होते, आप देखो जितने भी गैंग चल रहे हैं उनका टारगेट यही बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये घर जाके कुछ बोलेंगे ही नहीं, इनका तो सेल्फ स्टीम ही डाउन है, कॉन्फिडेंस ही डाउन है, और इन्हें प्यार चाहिए, इन्हें वैलिडेशन बाहर चाहिए, तो भैया आ जाओ। वो उन बच्चों को टारगेट ही नहीं करते जिनकी फैमिली स्ट्रांग है। तो बजाय डिवोर्स देने के, शादी से बाहर आने के, आप एक कोशिश करके देखो, वो शादी से ही हो सकती है। हमने कुछ चीजें एक पैटर्न बना लिया है। पहले मेरी शादी खराब हुई, शादी खराब होती मैंने फ्रेंड को कॉल लगाया, उससे मुझे कुछ नहीं मिला, फिर मैं थोड़ा और दुखी हुई, फिर मैंने अपनी मम्मी को फोन लगाया, फिर वहां से भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो फिर मैंने ये वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी में बहुत पैसे वेस्ट करके आते हैं मेरे पास लोग। ऐसा नहीं है ये वर्क नहीं करता, मे भी ग्रह शांत हो, बट प्रॉब्लम मैं फिर वही कह रही हूँ, स्टिल वही है, उस पर वर्क करना पड़ेगा आपको। और जब वो भी वर्क नहीं करता, फिर हमें लगता है डिवोर्स। इसके बीच का रास्ता है,
आपको ये समझना होगा कि कब से स्टार्ट हुआ था, है ना? जब हमारे बीच में अभी मैंने बताया ना कुछ साइन आएंगे, ये हाँ, साइन कब से आने स्टार्ट हुए थे, उसमें मेरा रोल क्या था, उसमें उनका रोल क्या था, और कहाँ पे हम दोनों डिस्कनेक्ट होना शुरू हुए थे, वहीं पे ही वर्क करोगे, हो जाता है। पार्टनर चेंज हो जाते हैं। अभी हमारी एक क्लाइंट है 63 इयर्स की, अच्छा, 63 साल, अच्छा, उसके हस्बैंड का अफेयर। सोचो उसके बच्चे खुद मैरिड हैं और वो हमारी कम्युनिटी में आई है, सब चीज है, पैसा है, कमा रही है, और अभी उसकी रिलेशनशिप थोड़ी बेटर होनी शुरू हुई है कि हाँ, हस्बैंड ने बात करना शुरू किया है, घर आना शुरू हुए हैं, हमारे बीच में कम्युनिकेशन शुरू हो गया, नहीं तो हस्बैंड कहीं और रहते थे। तो ये बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है, अ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हाँ, और अफेयर जब जैसा कि आप बता रहे हो कि 63 की एज में भी एज उनको कोई और पसंद आ रहा है, मतलब कितने साल उसने के साथ निकाल स्पेंड दी किया, है, निकाल दिया, उसके और बाद भी। कितने पेन में होगी वो फीमेल जिसे पता है मेरे हाँ, हस्बैंड का अफेयर है, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके क्या रीजंस हैं कि इतना ज्यादा इजीली या तो सब लोग मिल रहे हैं? पहला तो ये है, पेशेंस खत्म हो गया है, कुछ हुआ नहीं हमारी शादी में और हम भागते हैं दूसरे पार्टनर की तरफ। पेशेंस खत्म, समझना नहीं है, सब्र नहीं है। दूसरा मैंने बोला ना, कमिटमेंट नहीं है। कहाँ है कमिटमेंट? अगर मैं कमिटेड हूँ आपके साथ तो मैं ये हम्म, देखूंगी कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉर्ट आउट करूँ, कि रादर देन कोई और मुझे सपोर्ट करेगा आके, कोई और मुझे प्यार देगा आके। हम्म, तीसरा, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। सोसाइटी जो बोलेगी बोलेगी, देखी जाएगी, जब पकड़े जाएंगे देखी जाएगी। अभी तो मुझे अच्छा फील हो रहा है वहां से। हम्म, तो अगर अफेयर में कोई इंसान जा रहा है, आप ये देखो वो किसी चीज के लिए जा रहा है। आप अगर आज किसी चीज को छोड़ोगे पूजा, हम्म, तो वो मकान ले लेते हैं। आज आप एक घर को तब छोड़ोगे जब आपको बहुत अच्छा बंगलो मिलेगा, सही बात है। नहीं तो आप बेचोगे हाँ, नहीं। नहीं। तो अगर मैं आज अपने पार्टनर को छोड़ के सामने किसी के पास जा रही हूँ, दैट मीन्स वहां मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है जो यहाँ नहीं मिल रहा। हम्म, मेरे लिए वो इंसान मायने नहीं रखता, मुझे जो फील हो रहा है उसके पास जाके वो मायने रखता है। तो वो फील मुझे आपके साथ नहीं हो रहा है, और कई बार फीमेल्स को पता भी नहीं चलता पता ही कि नहीं उन्हें वो चलता। फीलिंग वहां मिल रही वो होती बह है, गई बह रही होती है। भावनाओं में, हाँ, उसने ऐसा भी मुझे होता है। बोला, मुझे अच्छा लगा, तारीफ करी, यही सब होता है हमारे साथ जब कॉल होती है। हम्म। पर अब दो चीजें आ जाती है, एक रिग्रेट आ जाता है पकड़े जाने के बाद जब पता लगता है अफेयर का, तो ये होता है कि अब मैं इस इंसान के साथ कैसे रहूं, हम्म, तो वो छोड़ देती है। ज्यादातर तो फीमेल जो है ना, एक ही इंसान के साथ रहना पसंद करेंगी, वो दो के साथ नहीं। हस्बैंड और एक्स्ट्रा मैरिटल एक साथ लेके नहीं नहीं चलती, चलते हैं। अच्छा। मेल कर लेते हैं, फीमेल नहीं करती। फीमेल को जिस दिन लग गया कि मैं इसके साथ सेफ हूँ, वो कहीं ना कहीं रहेंगी जरूर, रेड फ्लैग दिखेंगे हस्बैंड को भी, वो बात नहीं रही, बट प्रायोरिटी वो इसी देने वाली है। हस्बैंड को? नहीं, अच्छा, बाहर। सेकंड पर्सन को। हाँ, अच्छा। तो अब जब ये चीजें होती हैं, जब हस्बैंड बोलते हैं कि विपुल अब क्या करें, ये चीज तो हो अब गई, अगर पर ऐसा हो जाए बहुत तो हाँ, कम होता है क्योंकि माफ नहीं कर पाते। जब मेल अफेयर तो होते हैं, मेल मेल नहीं कर फीमेल पाते, दोनों ही नहीं कर दोनों पाते, ही नहीं लेकिन कर जो पाते। रेडी है कि नहीं, एक टाइम बहुत अच्छा था और वो टाइम चाहिए हमें, चाहे बच्चों के लिए, अपने लिए, जो फॉरगिव करने के लिए रेडी है। फॉरगिव तो हम करवा देते हैं फिर, बट जो फॉरगिव करने के लिए रेडी है, हम्म, वो बोलते हैं कि ऐसा क्या था, मैंने क्या नहीं दिया, हाँ, मैंने क्या नहीं किया, हाँ। मैं तो दिन रात इसी के लिए कर रहा था, फिर भी वो चली गई, मैं टूट गया हूँ। पर आप समझो कुछ तो मिसिंग था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अच्छे नहीं है, ये तो कह लो ना घर के लिए जहर है, हम्म, नशा कह लो या तो। हाँ, जहर तो छोड़ो, पर नशा कह सकते हो, हाँ। कि जब नशा करते हो समझ आता है, नहीं वो तो नशा है। नशा है। वो उस टाइम के लिए अच्छा लग रहा होता अच्छा है, बट लगता है लॉन्ग लॉन्ग टाइम रन के के लिए। लिए खराब होता और है। अगर एक रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल की भी 6 महीने से 1 साल निकाल लेती है ना, तो वहां पर ना उसके बढ़ने के चांस, पक्का होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। हम्म, तो अगर आपको रेड फ्लैग दिख रहे हैं ना, कि हम्म, मैं वाइफ की बात की है, फीमेल्स की तो वही लेके चलेंगे कि वो अपना फोन छुपा रही है, पैटर्न चेंज कर रही है, फोन पे लगी रहती है, कार्ड देती है आपके आने पे, चैट में मुस्कुरा के चैट करना, अपने पे थोड़ा सा ध्यान देना, हम्म, आपके साथ सबसे बड़ा रेड फ्लैग, फिजिकल इंटीमेट होना बंद करना, आपका छूना उसको पसंद नहीं आना, तो समझो कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो अब यहाँ पे गलती क्या होगी पूजा, कि हम सामने वाले को ये देखेंगे, अब ये गलत है, अब इसे पकड़ो, अब इसे पूरी दुनिया के सामने दिखाओ, यहाँ तो बिल्कुल ही रिलेशनशिप खत्म हो गई। हम्म, अब तो आपने डिक्लेयर कर दिया, अब मैं क्यों ही रहूं। पर अगर आपको है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, मुझे अपना रिश्ता बचाना है, आप ये देखो कि आपके साथ क्या चीजें
कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, क्या चीजें थी जो शिकायतें वो करती थी, क्या चीजें थी जो दूर कर रही थी, और अब उसने वो चीजें भी बोलनी बंद कर दी थी। ओके। वो अच्छा। बंद कर देगी एक टाइम के बाद, अब तो सब चीजें मिल रही हैं बाहर, वो क्यों आपके पास आएगी। तो पहले वो कंप्लेन कर रही थी, अरे आप टाइम स्पेंड नहीं करते, आप बाहर नहीं चलते, आप मेरी बात नहीं सुनते, आप मम्मी को कुछ नहीं कहते, मेरा स्टैंड नहीं लेते। ये छोटी छोटी चीजें फीमेल्स की सेम शिकायतें होती हैं। मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते, मेरे ड्रीम है उसमें सपोर्ट नहीं करते। अब वो भी नहीं कह रही है, एंड शी इज साइलेंट। वो आपको खाना दे रही है, अपनी ड्यूटीज पूरी कर रही है, और उसके बाद अपनी एक उसकी दुनिया बस गई है। तो क्या आपने उस समय उसको सीरियस लिया था? अभी हम बात भी कर रहे थे ऊपर, जब आप नीचे आए थे, तो उनका भी यही कहना था कि अरे ऐसे भी शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने कहा सर चुप नहीं होना, चुप हो जाओगे तो जो कोई बोलेगा वो उसके पास चली जाएगी। चुप नहीं हो। तो उस टाइम पे क्या करना एक आदमी को स्पेस चाहिए होता है ना पूजा। हाँ। औरतों को स्पेस चाहिए होता है, औरतों को दिमाग खाना चाहिए होता है। हाँ, मेरी सुन ले, चाहिए होता है कि जिससे वो बात करे ज्यादा से ज्यादा। तो उस समय देखो, अगर अफेयर आ गया है और आप अपने एंड से कोशिश कर रहे हो सही करने की, नहीं कर सकते, आपको प्रोफेशनल हेल्प लगती है। अच्छा, तो क्योंकि वो पैटर्न आप पहचानोगे कैसे, किस पैटर्न से। और अब पहले तो आपका दिमाग शांत करना पड़ेगा। जो दिमाग आपको बार बार ये कह रहा है ये हो गया, वो हो गया, ये कर दे, वो कर दे, दुनिया, नींद ना आना, आपके हेल्थ इशू, आपके मेंटल हेल्थ के इशू, पहले तो आप इसे शांत करोगे ना। फिर उसके बाद जब इन चीजों पे आप आ जाते हो, एक लेवल पे आ जाते हो, है ना, जहाँ काउंसलिंग वर्क करती है, फिर कोचिंग स्टार्ट होती है। अब आपका माइंडसेट है कि आप समझ पाओ ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या रोल था। क्योंकि मैरिज हमेशा कभी भी 50-50 नहीं होती, हमेशा 100-200 होती है। तो आपका जो 100 था वो 100 जा रहा था, नहीं जा रहा था। तो अब ये देखो कहाँ से शुरुआत हुई। फिर जब वो चीजें आपको समझ आती है, फिर हम उन्हें एक्टिविटीज कराते हैं। नाउ डू इट विद योर पार्टनर। कोई उम्मीद नहीं करनी, क्योंकि टाइम लगेगा। अगर उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, पहले उसने भी अपनी आत्मा को मारा है। लेकिन ऐसा होता है कि वो छोड़ के फिर आ जाते हैं? अरे बहुत, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते। अच्छा। आप जाओ वेबसाइट पे देखो, रिजल्ट ही रिजल्ट है। हम तो कॉन्फिडेंस से कहते हैं आते हैं, पर उससे पहले मैं कॉल पे बात करके हर चीज देखती हूँ भैया, माइंडसेट सही है नहीं, रिवर्स हो सकता है नहीं, हर कोई वर्क नहीं कर सकता। लेकिन ये एक, जैसे आपने मेल के लिए बताया, ऐसे फीमेल्स के साथ भी होता है, वो भी रिवर्स कर सकती हैं? क्योंकि मेल भी बहुत ज्यादा जाते हैं। फीमेल्स भी रिवर्स कर और सकती आपने हैं। एक चीज और बोली थी कि जैसे फीमेल्स जो हैं वो एक ही के साथ रहना पसंद करती हैं, और मेल जो होते हैं वो 2-3, मतलब अपने, देखो अभी मेल पार्टनर की जब आपने बात की है ना, हाँ, तो दोनों के अफेयर के ना रीजन अलग अलग होते हैं। अच्छा। फीमेल का तो मान लो ज्यादातर इमोशनल जहाँ सपोर्ट मिला, उसे वैलिडेशन मिला कि यू आर वंडरफुल, और वो चली जाती है। पर मैन का ऐसा नहीं होता। अगर एक इंसान, अगर एक मेल पार्टनर अपनी शादी में 8-10 साल सही रहा है बिल्कुल, वो अचानक से गया है और वो एक ही पार्टनर के साथ है, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन कई पार्टनर आपको ऐसे भी मिलेंगे, वो मूवी देखी है ना, घर में बीवी अच्छी बाहर खाने को मच्छी, वो वाले, वो नहीं, वो तो लॉयल है ही नहीं, वो तो आपकी चॉइस ही गलत थी। आप कितना ही कुछ कर लो, वो अफेयर नहीं, वो तो कह लो ना भंवरे हैं, फूल पे मंडरा रहे हैं। अच्छा। वहां पे वर्क नहीं कराते हैं। लेकिन जहाँ दिखता है कि हाँ विपुल बहुत अच्छा रिलेशन था, इवन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला भी कि तू नहीं समझी, तू जब अफेयर पकड़ा जाता है ना, और फिर जब पूछा जाता है आपने ऐसा क्यों किया, तू नहीं समझी, तू आज भी नहीं समझेगी, तुझे क्या लगता है अपनी मर्जी से गया। तो कई बार ये एक्सक्यूज भी होते हैं, पर कई बार ये एक्सक्यूज नहीं भी होते। कई बार वो होता है वो मन की बात बताते हैं, फिर वो बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, तो वो बोल भाई वाइफ को पेन ना हो तो ठीक है मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, क्या बोला मैंने, आप एक चीज तब छोड़ोगे जब दूसरी चीज में आपको फायदा होगा। तो मैं अफेयर छोड़ के तब आऊंगा जब मुझे वाइफ में वो चीजें मिलेंगी, मेरे घर में वो चीजें मिलेंगी। तो जैसे ही हम ये चीजें कराते हैं, वो चीजें उन्हें मिलनी शुरू होती हैं, और वो बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड वहां पर नहीं हुआ है, बिल्कुल ही ज्यादा, कि उसने अपना परिवार ही बसा लिया है, तो वो वापस आ जाता है। ऐसा भी होता है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे वर्क हो सकता है, कहाँ पे नहीं। हर एक्स्ट्रा मैरिटल में अफेयर वाले केस में वर्क नहीं हो सकता। पहले मुझे समझना पड़ता है कहाँ पे हो सकता है, कहाँ नहीं। जहाँ नहीं हो सकता वहां हम खुद ही कह देते हैं कि नाओ, बाहर आओ, वर्क करो अपने ऊपर, इन पेन से बाहर आओ, ट्रोमा से बाहर आओ, अपनी सेल्फ स्टीम पे काम करो। उसके बाद व्हेन यू आर रेडी,
तब आप पार्टनर की तरफ जाना। हम गलती क्या करते हैं कि अभी मेरी शादी सही नहीं है, डिवोर्स हो गया, और डिवोर्स को अभी 1 साल नहीं हुआ, 6 महीने नहीं हुआ, आपने दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया, दूसरी शादी कर ली। आप पहले तो बाहर आए नहीं पेन से, आपने उन पैटर्न पे वर्क नहीं किया जिस वजह से वो डिवोर्स हुआ था। तो सेकंड मैरिज में ज्यादा चांस होते हैं पूजा डिवोर्स होने के। पहली शादी में पहले 42 to 45% चांस होते थे, जो अब बढ़ के 50 हो गए हैं। लेकिन वही इंसान अगर दूसरी शादी करता है, अब वो 67 to 70% चांस हो गए हैं कि डिवोर्स होगा ही होगा, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट पार्टनर, इट इज अबाउट यू। ऐसा होता है ना कि जब हमारे साथ फर्स्ट नहीं हुआ और सेकंड कोई जल्दी मिल जाता है तो उसे एक हीलिंग टाइप लगता है, तो उसे लगता है कि शायद मैं इसके साथ वही गलती करते हो। वो हील कब तक करेगा आपको? आपको खुद हील करना पड़ेगा। अगेन वो आपका पार्टनर, वो पेरेंट नहीं है आपका जो आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग यहाँ पे लगती है। वो आपका पेरेंट नहीं है, वो आपका पार्टनर है। तो पहले आपको खुद हील करना पड़ेगा। और ये रिलेशनशिप्स में भी होता है, जो अनमैरिड रिलेशनशिप्स है हाँ, पैटर्न वही है। आप इसे शादी बोलो और चाहे आप इसे रिलेशनशिप बोलो, जो लड़के लड़की के बीच में है ना, सेम ही चीज है। पर इसमें कमिटमेंट है। इसमें कमिटमेंट क्या होता है? 7 फेरे हैं, शादी हुई है आपकी, तो यहाँ डिवोर्स होता है, वहाँ क्या होता है? ब्रेकअप। तो अभी दूसरे इंसान ने कंधा दे दिया, आप वहां पर चले गए, थोड़े दिन बड़ा अच्छा चला, फिर आपका वही एक्चुअल सेल्फ जागी। ये ना हॉरिबल है भैया, ये तो भागो। हाँ, ये देखो ये पैटर्न क्यों आ रहे हैं, और ये आप ही के पैटर्न है। जब आप इन्हें पहचानते हो ना, और जब आप इन पे हील करके वर्क करते हो ना, तो आपकी नीडीनेस खत्म हो जाती है, जिस वजह से आपका ये स्टाइल जागता है अटैचमेंट का। वो पहचानने की कुछ वो हीलिंग में होता है। अच्छा। वो सारी चीजें करवाते हैं, उनका पूरा चाइल्डहुड, उनके पैटर्न, उनकी सोच, उनका थॉट, उनकी मतलब कंडीशनिंग जो भी उन्होंने इतना टाइम तक स्पेंड किया है, या पेरेंट्स का जो देखो पेरेंट्स के साथ जो है ना, इम्पैक्ट के साथ साथ जो चीजें उन्हें नहीं मिली, जो अधूरी रह गई, वही तो आप मांग रहे हो। जो मिल गई है वो तो मांगते ही नहीं आप। जो एम्प्टी सेल्फ है उनका, एम्प्टी सेल्फ है, और जो वुंडेड है कि मुझे जरूरत थी, मेरे पापा अवेलेबल हो, मेरे पापा थे ही नहीं, मेरे पापा केयर ही नहीं करते थे। अब मैं चाहती हूँ मेरा पार्टनर केयर करे एज अ फादर। मैं चाहती थी, मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, मैं चाहती थी मेरे पापा ड्रिंक नहीं करें, सिगरेट नहीं पिए, क्योंकि इसकी वजह से परिवार खराब हुआ। तो मेरा पति भी सिगरेट नहीं पिए, आप सोचो। पर क्या तुम्हारा पति जो सिगरेट पी रहा है वो सही में फैमिली खराब कर रहा है? नहीं, लेकिन आपका वहां पे ट्रॉमा जुड़ा हुआ है, आपका वहां पे पेन है, आपको चोट लगी हुई है, वो छिड़ जाती है तो दर्द होता है। दर्द होगा तो आप क्या करोगे? हीलिंग तो आपको आती नहीं, अब अननेसेसरी ड्रामा होता है वहां पे फिर। और उस ड्रामे की वजह से ही जो दूसरा पार्टनर है वो भी अपना, उसे देखो वो भी इतना मैच्योर नहीं है ना, वो ये समझ पाए क्यों कर रहे हो। जो बिहेवियर है वही तो दिखता है। अभी आप ऐसे मान लो, आप जा रहे हो रोड पर, आपने देखा पेशेंस तो है ही नहीं किसी के अंदर, एक ने गाड़ी ठोक दी, या फिर किसी ने गाड़ी क्रॉस कर दी, या आगे आ गया, गाड़ी लगी भी नहीं। हम क्या कभी सोचते हैं कि इसको, जिसने क्रॉस की गाड़ी, इसको जल्दी भी हो सकती है, ये ऑफिस में लेट हो रहा हो, इसका हाफ डे कर सकता है, या इसकी जॉब जा सकती है। उसका पर्सपेक्टिव नहीं सोचते, समझ ही नहीं पाते, इतना है ही कहाँ दिमाग। हमें क्या लगता है, ओ माय गॉड, मेरी इतने लाख की गाड़ी ठोक के कैसे चला गया, इसने रूल फॉलो कैसे नहीं करे, अब मैं इसे बताता हूँ। तो इतनी समझ कहाँ है, इतना पेशेंस कहाँ है, इतनी शांति कहाँ है कि हम ये समझ पाए कि सामने वाले ने ऐसा क्यों करा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे लगता है, मतलब हमारे जो अगर ट्रेडिशन को फॉलो किया जाए या पुरानी चीज़ों को देखा जाए, तो वहाँ पर ये इश्यूज तो थे ही। मतलब मदर जो थी हमेशा से थोड़ी सी सबमिसिव ही रही, और जो मेल कम्युनिटी है वो वैसे रहे, उनको डोमिनेट, डोमिनेट। तो वो सेल्फ सबने देखा है अपने पेरेंट्स को, और वही सेल्फ आज के टाइम पे वो चाहते हैं कि ये ना हो फॉलो, और वो चीज होती नहीं है। पेरेंट्स तो चाहते हैं सेम रहे, पर अब आप ऐसे देखो ना पूजा, कि जो कपड़े, जो स्टाइल आपकी मम्मी कैरी करती थी वो आप कर रहे हो? नहीं। क्यों? चेंज हो रहा है ना सब। तो जो उस समय चल रहा था वो आज नहीं चलेगा। शायद हमारे दादा परदादा बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी पे जाते थे।
ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट की है, मॉडर्न वे में सब एक्सेप्टेंस है, लेकिन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। वो वही चल रहा है ना, राइट। हम लेकिन जो हमारी जनरेशन है वो इतनी अच्छी जनरेशन है, इतनी ब्यूटीफुल जनरेशन है, मैं कहूंगी कि अगर हम थोड़ा सा वर्क करें तो ये जो चेन बनी आ रही है ना, हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। राइट। आजकल अगर हम अपने रिलेशनशिप पे वर्क कर ले, अभी देखो क्यों, तो क्या ऐसे कुछ पॉइंटर्स हैं जो हाँ, हमें यूज करके अपनी चीजें चेंज कर सकते हैं? देखो इसे पहले आप थोड़ा सा समझोगे तो शायद आप इसको चेंज कर पाओगे। ओके। जब भी एक शिकायत करती है बहू हाँ। कि मेरी सास बहुत इंटरफेयर करती है ना, हमें एज अ हस्बैंड वाइफ भी रहने नहीं देती, आप ये देखो उस सास का इसका मतलब रिलेशन अपने पति के साथ सही नहीं है, उसके पति ने उसे प्यार नहीं दिया या दबा के रखा या मारा पीटा जो भी रहा है, तो अब उसकी भी गलती नहीं है, वो भी उसकी हर्ट सारी हुई है कहीं ना कहीं। उसकी सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ चली गई? हाय मेरा बच्चा। हाँ। उसने उस बच्चे में ही सब कुछ देखा, उसने उस बच्चे को इतना प्यार देके, दुलार देके, अपनी आत्मा देके उसे बड़ा किया। अब उसे जब दिखता है कि कोई लड़की आ गई, अब जरूर नहीं वो लड़की घर ही तोड़ने आई हो, पर वो इनसिक्योरिटी तो आ गई ना। हाँ, कि मेरे बेटे को मेरे से ले ना जाए, अलग ना कर दे, हाँ, वो ना कर दे, हाँ, तो अब उसके अगर वो अलग हो जाता है तो वो तो मर गई जीते जी। सही बात है। अब क्या, उसके इमोशन कितने हर्ट हुए। हाँ। है ना? तो अब अगर ऐसा पैटर्न दिख रहा है तो उस लड़की को यहाँ पर दोनों में बैलेंस करना होगा। इतना इस तरीके से ब्यूटीफुल रिलेशन अपनी सास के साथ भी बनाना होगा कि आपका बेटा है, आपका ही है। वो सिक्योरिटी उसे देनी ही पड़ेगी। बस कि ठीक है मम्मी आप बोलो, लेकिन आप तब करोगे ना जब आपको आपकी सास का पेन दिख रहा होगा। अब सास को लेके जिस तरीके की बातें सोसाइटी में हैं, तो सास तो लाइक अ भूत, राइट, है ना, वो भी भयानक वाला भूत जिसके 2 सींग हैं। तो सास, अच्छा सास, अरे सास ऐसी होती थोड़ा है। सा पेन समझो, सास ऐसी ही होती हैं। और थोड़ा सा सास भी समझे कि मेरे बेटे की शादी हो रही है, अगर मैं कर रही हूँ तो कोई नौकरानी नहीं ला रही हूँ, एक बहू ला रही हूँ। पर ये कब होगा पूजा? फिर वही है, जब आप सेफ फील करोगे। तो हमारी जो जनरेशन है वो इतनी अच्छी है कि हम अपनी शादी पे, हमारे पे ऑप्शन है अपनी शादी पे वर्क करने के। तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, अपनी उम्र उनकी ज्यादा होती है, वो चले जाएंगे, है ना। और बच्चों को भी जीने दो, वो भी उनका पार्टनर आएगा। आज सबकी जॉब अलग अलग है, कोई कहीं है कोई कहीं है, उन्हें भी जीने दो। तो अब ये जो खालीपन है जिस वजह से आप नीडी फील कर रहे हो, मेरा बच्चा, पार्टनर है ना आपके साथ। दूसरा, लाइफ में कुछ ऐसा जरूर करो कि आपका एक गोल हो, आपका एक क्या विजन हो कि अगर मेरा पार्टनर भी नहीं रहा तो मेरी लाइफ इस तरीके से चली जाएगी। और ऐसा तो कोई सोचता ही नहीं है। कितने लोग हैं जो वृद्धाश्रम जाते हैं या अनाथ आश्रम जाते हैं, वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों के लिए कुछ करते हैं, बहुत सारे काम है। आप देखोगे ना दुनिया में बहुत दुख है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर नहीं, हमें तो वो 3, 4, 5 लोग, इन चीजों से आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने अभी आपको पैरामीटर बताए थे ना, बेसिक नीड, फिर आपकी सेफ्टी, फिर आपकी फैमिली। तो वो सेफ्टी आपको नहीं मिली तो आप फैमिली सेफ्टी इसी में रह गए। इसके बाद जो चौथी चीज आती है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना। सेल्फ लव भी नहीं, करियर कह लो, सेल्फ ग्रोथ, हाँ तब। और उसके बाद स्पिरिचुअल, और ये जो मैंने अभी बात की ये आती है 5th में। पर जब आप अटके हुए हो 3 में ही, आप वो वाला काम कर ही नहीं पाओगे, और इसीलिए खुश नहीं रहते। खुशी का तो मतलब ही नहीं पता है, भाग रहे हैं लोग। राइट, बिल्कुल। तो कोई ऐसा काम करो जो सेल्फलेस हो, जो बिना किसी लालच के आ जाए आपके पास कि इससे करके मुझे ये मिलेगा, नहीं, तो आपको एक शांति दे। आप करके तो देखो, कोई अगर भिखारी भी आ जाता है घर के पास, जाओ जाओ हमारे पास है नहीं, कभी बिठा के उसको खाना नहीं खिलाते, कभी कुछ दान नहीं करते। बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ नहीं है, उसका टाइम पूरा हो गया। तो जब ये नीडीनेस नहीं रहेगी, जब आपका इंटरफेयर वहां पर खत्म हो गया है, आपके बेटे की लाइफ में इंटरफेयर खत्म हुआ है, आना जाना नहीं, क्योंकि जब उसको भी अच्छा फील होगा, बहू को भी बेटे को भी, दे विल इनवाइट, वो रखेंगे आपको सर आंखों पे। क्योंकि अब आप हर चीज में टुक 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 ये चीजें नहीं करोगे ना वहां पे जाके, उन्हें भी जीने दोगे, खुद भी जियोगे, पैशन आप उनको भी साथ में रखोगे, उनकी भी बात समझोगे,
और उसको ही कैरी फॉरवर्ड और ये करोगे। कब होगा? जब आपकी नीड जो है ना, वो वही बाहर वुंडेड से चाइल्ड, फुलफिल होगी, आपकी हाँ, सेल्फ ग्रोथ से सेल्फ फुलफिल ग्रोथ, होगी। जब आप खुद से कर रहे हो, जब आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं इसके अलावा भी दुनिया है दुनिया है, राइट। है ना। और असली पेरेंटिंग, एक मैंने संदीप माहेश्वरी का वीडियो बहुत टाइम पहले देखी थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी कि पेरेंटिंग सीखनी है तो पक्षियों से सीखो, जानवरों से सीखो। एक टाइम तक वो अपनी जान से ज्यादा उन्हें संभाल के रखते हैं, हाँ। अंडे पे बैठेंगे, खाना ला के देंगे चूजों को, लेकिन जिस दिन उन्होंने उड़ान भरी उस दिन तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, राइट। अब जियो, जीना सिखा देते हैं। लेकिन हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, इर्द गिर्द क्या हो रहा है? छोड़ते ही नहीं है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम इनसिक्योर है, आज भी इनसिक्योर है, इमोशनली इनसिक्योर है, फिजिकली इनसिक्योर है। ये सिक्योरिटी पूरी कर लो, आगे बढ़ो ना लाइफ में। तो स्पिरिचुअल लेवल पे भी तो जाना है, कब जाओगे? तो ये 60-70 में नहीं जाते हैं, इतनी तो लाइफ भी नहीं रह गई। आप टाइमली जा सकते हो, और अगर एज अ कपल जाओ तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, राइट। है ना। पार्टनर होता है संभालने के लिए, तो रिश्ता पार्टनर के साथ अगर ब्यूटीफुल कर लोगे तो आपके बच्चों का भी हो जाएगा, क्योंकि वो आप ही से सीख रहे हैं, आपके पेरेंट्स का भी हो जाएगा, तो क्योंकि उन मतलब कि एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप दोस्ती, वो समझ, जरूरी है। समर्पण, हाँ। और आपका पेशेंस, धैर्य, है ना, सुनना, बहुत सारी चीजें हैं। पर ये कब होंगी पूजा? जब आपकी प्रायोरिटी आपकी शादी होगी, जब आपकी प्रायोरिटी आपका पार्टनर होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रायोरिटी कब बनते हैं वो? जब वो छूट जाते हैं, जब आपको पता लगता है या तो डिवोर्स केस फाइल हो रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर वाइफ ने या हस्बैंड ने साथ रहने से मना कर दिया। अब हमें लगता है कि कुछ छूट गया, और इसमें भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जाते हो जाओ दूसरी शादी कर लेंगे। पर आपको ये समझ नहीं आता, इट इज लाइक कि आप कार चेंज कर रहे हो बट आपको ड्राइविंग नहीं आती, कितनी कार चेंज कर। तो दोस्ती करना, नर्चर करना, पेशेंस, ये पेशेंस सब रखना चीजें और प्रायोरिटी और देना, प्रायोरिटी देना और क्लैरिटी से उस रिलेशनशिप पे काम स्टार्ट करना। करना, स्टार्ट करना, यस। क्लैरिटी, पहले क्लैरिटी लाके स्टार्ट करो हाँ। कि मुझे अब स्टार्ट करना है, शादी करनी है, राइट। ठीक है। और अब उसके लिए आपको जो भी सीखना है, देखो आप ना बिना सीखे तो कहीं भी एंटर नहीं करते हो। आप अगर जॉब कर रहे हो तो उसके लिए भी आपने सीखा है सीखते ना, हैं। और अगर आप हेल्थ पे भी काम कर रहे हो तो पहले सीखते हो, या कुछ भी खाने बैठ जाते हो जो कोई देता है, नहीं। तो अगर शादी में भी जा रहे हो तो अब टाइम चेंज हो गया है, आपको सीखना पड़ेगा एक शादी को कैसे निभाया जाता है, और सिर्फ निभाया नहीं जाता, उसे खूबसूरत कैसे बनाया बनाया जाता है, जाता है, ताकि बिल्कुल। बच्चे जो है वो भी कहे कि मेरे मम्मी पापा मिसाल है मेरे लिए। वाओ। पता है विपुल जी, आपने ना एक नई डेफिनेशन दी है पेरेंटिंग की, क्योंकि हाँ, अगर कपल अच्छा होगा तो मतलब एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते पेरेंट्स हैं, बन और फिर सकते हो बच्चा अच्छा होगा तो वो और फिर अच्छा, वो भी हाँ अपना फ्यूचर सेल्फ अच्छा बना सकता है ना। बिल्कुल। तो मतलब ये तो एक अलग ही लेवल पे चली गई बात। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे आज मतलब सारी डिस्कशन करके, और जो चीजें हमें निकली है ना, दैट इज रियली बहुत ही प्यारी है। और मुझे क्या, लगता है कि हमारी ऑडियंस को इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिल्कुल और कहीं करना ना चाहिए। कहीं अपनी लाइफ में चेंज भी लाएंगे वो। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और आपने इतने अच्छे हमें नॉलेज दी। थैंक यू सो मच पूजा कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं इतना कुछ बता पाई, बिकॉज मैं एक ही चीज चाहती हूँ, जो मेरा एम भी है, हाँ जी। कि इंडिया में डिवोर्स रेट कम हो। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, और जितने भी कपल हैं वो हैप्पी हों, ताकि हमारी जनरेशन जो है ना वो भटके नहीं, बहुत भटक चुकी है, क्योंकि हम खुद ही भटके हुए हैं, हम खुद ही नहीं संभाल पा रहे अपने आप को। तो हम संभल गए, शायद हम सबको संभाल लेंगे। बिल्कुल या संभाल लेंगे, अगर इस तरह से आप जैसे कोचेस होंगे तो आई रियली फील कि हम डेफिनेटली इस पूरी सोसाइटी को संभाल लेंगे। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।